हाँ, तो वेलकम टू अनदर वीडियो। इसमें अब हम लोग मेनली बात करने वाले हैं KMNO4 की, है ना। इसका प्रिपरेशन, इसके ऑक्सीडेशन वाले जितने भी रिएक्शंस हैं उन सब की बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें चलते हैं प्रिपरेशन की तरफ, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले हमारे पास आता है प्रिपरेशन में कि हम लोग क्या करते हैं, पायरोलिसाइड और ले लेते हैं यानी MnO2, और इसको हम लोग बदल देते हैं किसमें, पोटेशियम मैंगनेट में यानी K2MnO4। कुछ इस तरीके से MnO2 प्लस KOH प्लस O2, इसको हीट कर देंगे तो हमारा ग्रीन कलर का ग्रीन मास K2MnO4 और H2O हम लोग को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। अब इस रिएक्शन को हम लोग क्या कर लेते हैं, बैलेंस। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, Mn एक है, Mn एक है, K एक है, K इधर दो है, तो हम लोग इधर 2 लगा देते हैं। 2 लगा दिया, ठीक है। तो 2H और 2H ये भी बैलेंस हो गया। अब उसके बाद हमारे पास बारी आती है कि किसकी, 2O है, 2O है और 2O है, टोटल इधर 6 है। इधर कितने हैं, 4 और प्लस 1 5, यानी कि इधर ऑड नंबर है। ऑड नंबर को हम लोग फिर इवन कर लेंगे, तो इधर हम लोग 2 लगा देते हैं। 2H2O, अगर हम लोगों ने 2H2O कर दिया तो इधर H कितने हो गए, 4, इधर H हो गए 4, तो इधर हम लोग 4 कर देते हैं, 4 कर देते हैं। अगर हम लोग इधर 4 कर देंगे तो 4K हो गया। 4K मतलब हम लोगों का यहाँ पे 2K2 आ जाएगा, 2K2 आ जाएगा और 2Mn भी आ जाएगा, 2Mn आ जाएगा, तो इसके आगे भी 2 लगा दो। अब इसको बैलेंस, अब इसको काउंट करके देखो तो अब हम लोग का 2Mn 4K 4K 4H 4H, और O2 भी, O का भी काउंट कर लेते हैं तो 2 2 4 4 8 और 10, और यहाँ पर भी 8 और 2 10, है ना। ये हम लोग का कुछ इस तरीके से ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। यहाँ पर हम लोग KOH और H2, KOH अगर लेंगे, अगर हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो हमारा H2 बनेगा। अगर हम यहाँ पर क्या ले लें, K2CO3, है ना, K2CO3, है ना। अगर हम लोग यहाँ पर ले लें, क्या ले लें, K2CO3, तो हमारा क्या बन जाएगा फाइनली, तो हमारा यहाँ पर CO2 बन जाएगा। K2CO3 लेंगे तो हमारा यहाँ पर 2CO2 कुछ इस तरीके से बन जाएगा। एंड ये वाली रिएक्शन भी हमारी क्या है, बैलेंस है, राइट। एक बार मैं चेक कर लूं, है ना। ये वाली रिएक्शन 2MnO2 4K2CO3, है ना। बैलेंस तो नहीं लग रही क्योंकि इसमें 2K2 है, इसमें 4K2 है, तो इसमें 8 है, इसमें 2 है, तो इधर कितना होना चाहिए, बेसिकली हमारा कितना है, तो 4C है और उधर 2C है, तो इधर 2 की बजाय कितना होना चाहिए, 4C। यहाँ पे होना चाहिए 4C, है ना। और यहाँ पर कितना होना चाहिए, यहाँ पर भी 4 होना चाहिए। कुछ इस तरीके से आप काउंट करके देखते हैं। हमारा क्या आ गया, 4K2 4Mn, तो इधर भी 4 आना चाहिए, है ना, 4Mn। रुको, इसको शुरुआत से ही बैलेंस कर लेते हैं, काम करते हैं, है ना। अगर हम लोगों ने K2CO3 लिया तो हमारा CO2 बनेगा कुछ इस तरीके से, है ना। तो शुरुआत से बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर K2 है, Mn है ना, C है और इधर क्या है, O2, 1 2 3 4 और 5 6 7, 5 6 7, और इधर 4 और 2 6, तो हम लोगों का बेसिकली यहाँ ऑड नंबर आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 2 से करेंगे, और इसको 2 से करेंगे तो इसको भी 2 से करेंगे, है ना। अब हमारा क्या हो गया, 2Mn 2K2 2K2 2C, और इधर भी 2C आना चाहिए कुछ इस तरीके से, है ना। तो हम लोग का फाइनली ये भी हो गया बैलेंस। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना बाकी है, तो इधर 2 2 4, 2 3 6 हो गया 10, और इधर 2 12, है ना, 2 4 8 और 2 2 4, तो ये वाला हम लोग की रिएक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगी बैलेंस कंप्लीटली। ये 2 बनाया मैंने, है ना, ये हमारा 2। अरे यार बन जाए यार अच्छे से, है ना। कुछ इस तरीके से हमारी ये रिएक्शन हो जाएगी बैलेंस, है ना, कंप्लीटली। पायरोलिसाइड से पोटेशियम मैंगनेट बनाना है। अगर हम लोग पहले हम लोगों ने KOH डाल के देख लिया था और इस बार हम लोगों ने K2CO3 डाल के देख लिया, तो कुछ इस तरीके से हमारी रिएक्शन हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे हमारा पोटेशियम मैंगनेट बन जाएगा, उससे हम क्या बनाएंगे, पोटेशियम पर मैंगनेट, पोटेशियम पर मैंगनेट बनाएंगे। K2MnO4, उसमें हम डाल देंगे CO2, है ना, KMnO4 MnO2 और K2CO3 हम लोगों का बन जाएगा। अब इसको भी बैलेंस कर लेते हैं, ध्यान से देखो, K2 है इधर और एक के है, 2 के है, तो टोटल 3 के। इधर ऑड नंबर है तो इसको इवन कर लेते हैं। इधर 2 कर लो, 2K-4, तो हमारा यहाँ कितने होगा, 1 2 3 4, और इधर कितने हैं, 2 ही है, तो इसको भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टोटल हमारे कितने हो गए, 4। इधर भी 4 के, इधर भी 4 के। Mn इधर कितने हो गए, 1 2 3, और इधर कितने हैं, इधर है 2, है ना, इधर है 2 और इधर है कितने, 3, राइट। और सी हमारे कितने हैं, सी है हमारा 1, और बेसिकली K2CO3, इसको भी हम लोग, अगर Mn भी हमारा एक कितने आ रहे हैं, 2 और 1 3, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करूँ
2 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो इसको हम 4 से कर देंगे, है ना। इसको 4 से करेंगे तो इसको 2 से कर देंगे, इसको 2 से करेंगे और इसको भी 4 से कर देंगे। आप काउंट करके देखते हैं 4k2 और 4k, है ना, और 2k2। तो बेसिकली हमारे 4 और 4 8 और इधर भी 8, है ना। 4mn इधर है और हमारे कितने हैं 4mn इस साइड को है और इधर हमारे कितने हैं 4mn और 2mn, है ना। कितने हो गए 6 हो गए, तो इधर से ज्यादा आ रहा है। ओ माय गॉड, एक सेकेंड, है ना। तो इधर 4 नहीं, इधर हम लोग काम करते हैं 3 रख के देखते हैं ना। इधर रखते हैं 3, तो 3k2, है ना, 3k2 तो 2k2 और इधर 2k2, कुछ इस तरीके से। इधर हम लोग क्या रखेंगे 2, है ना। तो ये क्या बन जाएगा 2k और 2k2, तो ये हमारा हो जाएगा 4, है ना। तो अब इसके बाद 3k2 3mn और 3mn, नहीं 2 और 2mn है 4 है। अब उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर को कुछ सेट करना पड़ेगा, है ना। 3mn है तो इसको ऐसे रहने दो ना, सीधी बात, सही बात है ना। 3mn तो इधर 2mn और 1mn 3mn हो गया बेसिकली, है ना। 3k2 तो 2k और 2k2 वो हो गया बैलेंस। फिर उसके बाद बात आती है कार्बन, कार्बन के लिए 2c है तो इधर भी हम लोग 2c लगा देते हैं, है ना। फिर उसके बाद O की बात करते हैं तो 3 4 12 और 2 2 4, तो 12 और 4 16, है ना। और 4 2 8, 8 और 2 हो गया 10 और 2 3 6, ये भी 16, तो 16 और 16 कुछ इस तरीके से हम लोग की ये वाली रिएक्शन हो जाएगी बैलेंस, है ना। ये वाली रिएक्शन कंप्लीटली हमारी क्या हो गई है बैलेंस, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है, अगर हम लोग क्या ले लें इसी रिएक्शन में और चेंजेस कर सकते हैं। मान लो की बात हम लोगों ने CO2 से रिएक्ट ना करा के इसको रिएक्ट कराया, किससे, इसको रिएक्ट कराया Cl2 से, है ना। इसको रिएक्ट कराया Cl2 से, तो यहाँ पर फिर से चेंज हो जाएगा Cl2, है ना। फिर से इसको हटा दो तो हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, अगर हम Cl2 से रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा बेसिकली Cl2 से रिएक्ट कराने पर ACl, है ना, ये बन जाएगा। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, K2 2K, सही बात है, 1mn, है ना। Cl2 इधर है, उधर एक ही Cl है ना। इधर 2 Cl है, इधर एक ही Cl है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2k और इधर कितने हो गए 3k, है ना। और इधर K2 है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो ये हम लोग का 2k2 यानी कि 4 और 2k ये ओवरऑल 2cl Cl2 2mn, है ना। और 2 इंटू 4 8 और 2 इंटू 4 8, कुछ इस तरीके से हमारी ये वाली रिएक्शन भी क्या हो जाएगी बैलेंस, है ना। फिर उसके बाद इसका एक और मेथड हो सकता है, एक और मेथड क्या हो सकता है, हम लोग इसमें वाटर और ओजोन से इसको रिएक्ट कराते हैं, है ना। मतलब H2O प्लस O3, कुछ इस तरीके से। अब ये भी फिर से हटा दो, हमारा यहाँ पे 2KCl नहीं बनेगा, यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा KOH और प्लस KOH बन जाएगा। एंड फाइनली और इसके साथ साथ क्या बन जाएगा, हमारा O2 बन जाएगा, ऑक्सीजन गैस, है ना। और हमारा O2 बन जाएगा कुछ इस तरीके से। अब इसको बैलेंस करा लेते हैं। अब इसको बैलेंस करेंगे तो हमारा कैसे बैलेंस होगा बेसिकली, अब हम लोग का क्या है, इधर तीनों है, इधर कितने हैं 4 5 6 7, है ना। उधर 7 है, इधर 3 है, नहीं इधर 3 नहीं है, सॉरी, 4 5 6 7 8, 8 है, 4 3 7 1 8, और इधर कितने हैं 4 5 6 7, है ना। वो छोड़ो, पहले O को बाद में देखते हैं, पहले K को बैलेंस कर लेते हैं। 2K है इधर, इधर भी 2K है, सही बात है। एक mn है ना। फिर उसके बाद हमारा H2 कितने हैं, इधर 2 है, इधर 1 है, तो इधर H2 के आगे 2 लगा दो। अगर इसके आगे 2 लगाया है तो बेसिकली हमें इसके आगे भी 2 लगाना पड़ेगा एंड यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। तो हमारा 2K ये बैलेंस हो गया, 2mn बैलेंस हो गया, ठीक है। H2 और 2H बैलेंस हो गया, है ना। अब बारी आती है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के लिए क्या करते हैं, इधर 4 2 8, 8 और 1 9 और 9 और 3 12, इधर 12 है, इधर कितने हैं 4 2 8, 8 और 2 10 और इधर 2 12, तो हमारा ये कुछ इस तरीके से ये वाली रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, है ना। तो 3 मेथड्स इसके हो सकते हैं, 3 मेथड से मैंने बता दिया कि कैसे पोटेशियम मैग्नेट से पोटेशियम परमैंगनेट बनाया जा सकता है ना। ये हमारा ए मैंने लिखा है, मतलब ये है केमिकल मेथड पोटेशियम मैग्नेट से पोटेशियम परमैंगनेट बनाने का। और ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड मतलब हमने इधर पोटेशियम मैग्नेट यानी MnO4 2- से MnO4- परमैंगनेट बनाया है। ग्रीन से ये बन गया है पर्पल, हमारा ये है पर्पल, है ना।
कुछ इस तरीके से। और इसमें क्या हुआ है, एनोड पर हुआ है बेसिकली ऑक्सीडेशन, है ना, और हमारे कैथोड पर क्या हुआ है, रिडक्शन, यानी कि 2H प्लस में 2E माइनस गेन इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं और हमारा H2 बन गया। तो कुछ इस तरीके से हम लोग रिएक्शन के थ्रू क्या कर सकते हैं, हमारा पोटेशियम पर मैग्नेट प्रिपेयर कर सकते हैं, KMnO4 हमारा प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो होपफुली पार्ट समझोगे, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। फिर उसके बाद हमारे पास बात आती है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ध्यान से देखो तो ये है हमारा Mn, ये Mn है, ये हमारा क्या, अगर हम लोग को बनाना है MnO4 2 माइनस, MnO4 2 माइनस हमारा बनता है कुछ इस तरीके से, है ना, ये है O, ये भी है O, ये है O, ये है O, इसमें माइनस, इसमें माइनस, तो ये MnO4 2 माइनस है, ये हमारा होता है ग्रीन कलर का MnO4 2 माइनस मैंगनीट आयन। और फिर हमारा होता है परमैंगनीट आयन, यानी कि MnO4 माइनस, है ना, इधर भी O, इधर भी ऐसे O, इधर भी O, और इधर एक O माइनस, इस तरीके से। और ये होता है हमारा पर्पल कलर का, है ना। तो ये स्ट्रक्चर याद रखने हैं कि पर मैग्नेट का कुछ इस तरीके से, मैग्नेट का कुछ इस तरीके से, ग्रीन कलर का ये, पर्पल कलर का ये, है ना। तो होपफुली वाला पार्ट बहुत इजी था। आप बढ़ते हैं हम लोग अपने ऑक्सीडाइजिंग नेचर की तरफ, हमारे रिएक्शंस की ओर। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले हमारे पास बात आती है इसका न्यूट्रल सोल्यूशन में ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो हम लोग बेसिकली क्या लिखते हैं, KMnO4, है ना, प्लस H2, न्यूट्रल सोल्यूशन तो H2O, है ना। तो हमारा क्या बन जाएगा, बेसिकली ये हमारा बन जाएगा KOH प्लस MnO2 और 3 नेसेंट ऑक्सीजन, है ना। नेसेंट ऑक्सीजन कितनी हो जाएंगी, 3, है ना। इसको चलो बाद में बैलेंस करेंगे तो पता चल जाएगा, है ना, बैलेंस करेंगे पता चल जाएगा। एक के Mn, एक Mn, है ना, H2 इधर है, इधर एक H है, इसको 2 लगा दो इधर आगे, तो हमारा 2K हो गए, है ना, 2K हो गए, तो इसके आगे 2 लगा दो, 2K हो गए, 2Mn हो गए, तो इसके आगे भी 2 लगा दो, 2Mn हो गए। अब उसके बाद हम लोग को क्या बैलेंस करना है, अब बैलेंस करना है हम लोगों को O, तो 4 2 8 और एक 9, इधर कितने हैं, इधर हमारे कितने 1 2 और इधर 4, तो 4 और 2 6, हमारे कितने बचे 9 में से, मतलब 6 हो गए तो 3 बचे, है ना। कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे 3 नेसेंट ऑक्सीजन हमारे बन जाएंगे। न्यूट्रल सोल्यूशन में हम लोग इस तरीके से ऑक्सीडाइज कराता है कि KMnO4 में स्टोर डाल देंगे, 3 नेसेंट ऑक्सीजन बन जाएंगे, है ना। उसके बाद अगर हम लोगों को बेसिकली क्या कराना है इसका, उसको वो देखना है कौन सा आयनिक आयनिक रिएक्शन देखनी है। तो बेसिकली होता क्या है, ये हमारा MnO4 है ना, MnO4 माइनस आयन। अब इसमें हम लोगों को क्या निकालना है, अगर इसका ऑक्सीडाइजिंग स्टेट निकालना है तो ध्यान से देखो, ये होता है हमारा किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, +7। कैसे पता चला, अगर इसमें लिख लो Mn का X O4 यानी कि O का होता है -2 और कितने हैं 4, तो हम लोग का लिख देंगे इसको 4 इंटू -2 बराबर -1, यानी कि तो x -8 बराबर -1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7, कुछ इस तरीके से। तो Mn कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, +7 में, और ये हमारा क्या बन जाता है फाइनली MnO2 बन रहा है, MnO2 बन रहा है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है x, और इधर क्या है 2, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा माइनस, मतलब +4 इंटू 4 इंटू कह रहे हैं 2 इंटू -2, और ऊपर कितना है 0 इक्वल्स टू 0, तो x -4 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। तो MnO2 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, कुछ इस तरीके से, है ना। तो अब हम बेसिकली क्या करते हैं, अब हम बेसिकली इसको लिख लेते हैं क्या, इसकी आयनिक इक्वेशन कैसे बनेगी हमारी, इसमें क्या ऐड किया है, वाटर प्लस H2O लिखो, है ना। और क्या होगा, देखो ध्यान से देखो, तो 7 से 4 गया है, 7 से कितने, तीन इलेक्ट्रॉन्स इसने क्या किए हैं, गेन किए, 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन किए, रिडक्शन हुआ है इसका बेसिकली, यहां से यहां गया। अब इसको हम लोग इधर बैलेंस कर लेंगे, OH लगा के, OH लगा देंगे, तो हमारा H भी बैलेंस हो जाएंगे, Mn बैलेंस हो गया, है ना। H2 है इधर, इतने हैं H, इधर 1 है, तो इधर 2H लगा दोगे, 2 कर दो। फिर उसके बाद बात आती है 4 और 1 5, इधर कितने हैं 2 और 2 1 4, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसमें इसको इवन बनाने के लिए 2 लगा देंगे, और इधर हम लोग क्या कर देंगे, इधर 4 लगा देंगे। आप ध्यान से देखो, तो Mn बैलेंस है, 2H2 4H बैलेंस है ना। फिर उसके बाद क्या बैलेंस है हमारा, O4 इधर है, और इधर कितने हैं 4 और 2 6, इधर कितने हैं 2 और 4 6, कुछ इस तरीके से O भी बैलेंस हो जाएगा। चार्ज अगर देखो तो चार्ज हमारा टोटल कितना है माइनस, और इधर हमारा टोटल -4 है ना, -1 इधर, -3 इधर, और इधर कितना है 4 और इधर माइनस, तो -4, दोनों तरफ चार्ज ही बैलेंस है, यानी कि हमारी ये इक्वेशन करेक्ट है। तो हमारे MnO4 ने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, 3, और हमारा ये बन गया। तो बेसिकली अगर हम लोगों को क्या लिखना है, इक्विवेलेंट मास ऑफ MnO4 पर मैग्नेट आयन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके मोलिकुलर मास ऑफ MnO4, है ना,
MnO4 माइनस डिवाइड बाय 3 मतलब क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो इसको डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग की आयनिक इक्वेशन होगी, है ना। अब हम लोग आयनिक इक्वेशन तो बात कर ली, इसकी बात कर ली मेनली, ये चीज याद रखनी है। अब इसमें हम लोग बात करते हैं कुछ रिएक्शंस की, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो अब हम लोग की सबसे पहले बात आती है, इसमें हम लोग क्या बनाएंगे, ये तो हमारी न्यूट्रल सोल्यूशन में ये रिएक्शन तो रहेगी रहेगी। अब हम लोग बनाते हैं मैंगनस सल्फेट से मैंगनस डाइऑक्साइड, मतलब MnSO4 ये किस स्टेट में है, ऑक्सीडेशन स्टेट +2। इसमें हम लोग क्या डाल देंगे, इसमें हम लोग डाल देंगे H2O और नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन तो हमारा क्या बन जाएगा, MnO2 बन जाएगा, है ना, MnO2 बन जाएगा। और साथ ही साथ क्या बन जाएगा हमारा H2SO4, और साथ ही साथ हमारा H2SO4 बन जाएगा, ठीक है। अब ये रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमारे 3 नेसेंट ऑक्सीजन है ना, कुछ इस तरीके से। अब ध्यान से देखो, इस रिएक्शन में हमारा KOH भी है और H2SO4 भी बन गया, तो ये दोनों भी आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना लेंगे। KOH प्लस 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 कह रहा हूँ H2SO4, तो हमारा क्या बन जाएगा, K2SO4, है ना, प्लस H2O, कुछ इस तरीके से। तो इसमें हमारा 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारी रिएक्शन हो जाएगी क्या, ये हमारी रिएक्शन हो गई प्रॉपरली बैलेंस, कुछ इस तरह से, है ना, 2H2 और कुछ इस तरीके से हमारी ये रिएक्शन हो गई बैलेंस। अब हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं अपना ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन में बेसिकली क्या हुआ है, ध्यान से देखो, 2KMnO4 है ना, फिर उसके बाद क्या आता है 3MnSO4, है ना, 3MnSO4, है ना, फिर और क्या आता है, फिर साथ ही साथ हमारा आता है क्या, फिर साथ ही साथ हमारा आता है उसके बाद हमारा आता है वाटर। कितने हैं वाटर हमारे, कितने बने हैं, ध्यान से देखो, इधर बने हैं, छोड़ो वाटर के तो बहुत ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड बात बताता हूँ कैसे। ध्यान से देखो, अब KOH की बात करते हैं। KOH इस साइड है 2KOH और इस साइड भी 2KOH, तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, है ना, कैंसल आउट हो जाएंगे, मतलब क्योंकि रिएक्टेंट साइड में भी और 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये ओवरऑल कैंसल आउट हो गया इस साइड। और नेसेंट ऑक्सीजन की बात कर ले, नेसेंट ऑक्सीजन भी हमारा 3 है इस साइड और उस साइड भी 3 है, तो ये भी कैंसल आउट हो जाएंगे। अब वाटर की बात कर लेना, चलो वाटर पे बात आई गई, तो वाटर कितना है, इस साइड है 1 और इधर है 3, है ना, 1 और 3 हमारे कितने हो गए 4, और इधर कितने हैं 2, है ना, इधर है 4 इधर है 2, तो इसको हम माइनस कर देंगे, तो इस साइड कितने बचे 2H2O, तो इधर आ गया हमारा ओवरऑल 2H2O कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारा 2KOH तो बनेगा नहीं क्योंकि वो तो कैंसल आउट हो गया, हमारा बनेगा MnO2, 2 इधर और 3 इधर, हमारे टोटल 5 MnO2 प्लस और क्या बनेगा साथ ही साथ हमारा H2SO4, कितने बनेंगे H2SO4, इस साइड है 3 और इधर है 1, इस साइड है 3 इधर है 1, तो ओवरऑल इधर 2 बन जाएंगे, 2 H2SO4 और हमारा फाइनली K2SO4 भी बन जाएगा, है ना। कुछ इस तरीके से हम लोग की ये वाली रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी एंड ओवरऑल रिएक्शन भी हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर +2 से गया है किस स्टेट पे, +4 में ऑक्सीडाइज होकर +2 से +4 में गया है ना। तो फुली वाला पार्ट समझ में आया किस तरीके से हमारी ये रिएक्शन प्रोसीड करिए, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास बारी आती है हाइड्रोजन सल्फाइड की। तो हाइड्रोजन सल्फाइड +O, ये हमारा बन जाएगा S प्लस H2O। इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन हमारे कितने हैं 3 है ना, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 2KMnO4 प्लस कितने H2S है 3H2S, है ना। और फिर उसके बाद एक एक H2O इधर है 3 H2O इधर है, तो H2O तो उस साइड ही रहेंगे हमारे क्योंकि 3 उस साइड ज्यादा प्रोडक्ट साइड में रखेंगे, है ना। तो 3 H2S ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन और कट जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर बारी आती है किसकी 2KOH और 2MnO2, है ना, 2MnO2 और फिर उसके बाद 2H2O इधर है, एक H2O इधर है, मतलब सॉरी इधर 3 है इधर 1 है, तो ओवरऑल इस साइड कितने हैं 2H2O और हमारा 3S। तो कुछ इस तरीके से हम लोग की ये वाली रिएक्शन क्या हो जाएगी बैलेंस, है ना। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन पे। और हाँ, इसमें बेसिकली क्या हुआ, हमारा जो S था इसका क्या था ऑक्सीडेशन स्टेट -2 और अब चला गया 0 में, तो ये हमारा ऑक्सीडाइज हो गया कुछ इस तरीके से, है ना। अब बढ़ते हैं आगे। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास बात आती है एल्कलाइन सोल्यूशन में, है ना। अभी हम लोग न्यूट्रल सोल्यूशन में बात कर चुके हैं, अब एल्कलाइन सोल्यूशन में बेसिकली क्या होता है, हम लोग लेते हैं फिर से KMnO4 है, KMnO4 प्लस KOH हमारा फाइनली क्या बन जाता है, ये बन जाता है K2MnO4 प्लस H2O, है ना, प्लस H2O कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद क्या बात आती है, हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, इधर 2 के हैं इधर 1 के हैं,
है ना। तो इधर 2 लगा दूं, इधर 2 लगा दिए, 2mn हो गए इधर। अब तो इधर 2mn हो गए और इधर भी नहीं नहीं, सही बात है, ये तो के तो बैलेंस है ना, के 2 है इधर, एक 2 इधर भी 2 के हैं, 1mn इधर कितने हैं, 1h उधर 2h है, तो इधर 2 लगा दो कुछ इस तरीके से, है ना। इधर 2 लगाएंगे तो उधर हमारा ये भी के भी अनबैलेंस हो जाएगा, है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, इधर 2 लगाया के आगे, है ना, तो हमारे कितने हो गए थे, 1 2 3, और इधर कितने हैं 2, तो इधर भी 2 लगा दो बेसिकली, और फिर इधर भी 2 लगा दो। अब हमारा के भी बैलेंस हो जाएगा, 2 के और इधर 4 के, है ना, इधर भी 4 के, इधर 2mn इधर भी 2mn, है ना, 2h और उधर भी 2h। O4 कितने हो गए ध्यान से देखो, इधर 4 है, 4 इंटू 2 8, और 8 और 2 10, और इधर कितने हैं 4 इंटू 4 2 जा 8 और 1 9। अब हमारा नेसेंट ऑक्सीजन कुछ इस तरीके से बन जाएगा, है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, हमारा ये बन जाएगा। इसके बाद भी एक और पार्ट होता है, क्या पार्ट होता है बेसिकली, हमारा ये पर्पल कलर का, ये ग्रीन कलर का हमारा K2MnO4 बन गया। अब K2MnO4 किससे रिएक्ट करता है, H2O से। K2MnO4 रिएक्ट करता है बेसिकली H2O से, है ना। तो ये हमारा क्या बना लेता है, ये हमारा बना लेता है फाइनली MnO2, है ना, प्लस KOH कुछ इस तरीके से। तो फाइनली क्या होता है, फाइनली हमारा बेसिकली हो ये जाता है कि यहाँ पर हमारा होता ये है कि इधर K2MnO4 है ना, और H2O है, MnO2 है, KOH है। अब इधर 2 K है, इधर 1 K है, तो इधर 2 आ जाएगा, है ना। इधर 1 Mn है, इधर 1 Mn है, इधर 2 H है, इधर 2 H है, इधर 4 5 है, इधर कितने हैं 1 2 3 4, तो हमारा इधर भी एक O नेसेंट ऑक्सीजन इधर भी आ जाएगा कुछ इस तरीके से, है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद होगा क्या, फिर उसके बाद हम लोग इसकी कंप्लीट रिएक्शन अगर लिखें, कंप्लीट रिएक्शन लिखेंगे तो कैसे लिख लेंगे, कंप्लीट रिएक्शन अगर लिखें तो 2KMnO4, है ना, 2KMnO4, और इस साइड 2KMnO4 इधर है ना। तो ये तो सही है, चलो 2KMnO4, है ना। फिर उसके बाद बात आती है 2K2MnO4, 2K2MnO4, तो हम लोग बेसिकली इसको क्या करते हैं, इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमारा K2MnO4 क्या हो जाए, कट जाए। इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो ये 2 इधर भी 2, इधर आ जाएगा 4 और इधर आ जाएगा 2 कुछ इस तरह से। अब हमारा ये K2MnO4 कट जाएगा, है ना। फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा फिर क्या, KOH इधर 2 है, इधर 2 है, तो इधर KOH 2 बन जाएंगे, है ना। और उसके बाद क्या आ जाएगा, देखो हमारा KMnO4 हम लोगों ने लिख लिया, KOH हम लोग का पता है कि प्रोडक्ट साइड आएगा, K2MnO4 कट जाएगा, 2H2O इधर है, एक H2O उस साइड है, तो हमारा एक H2O इधर आ जाएगा, एक H2O इधर, है ना। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इधर हम लोग का 2KOH हमें पता ही था, 2KOH आ जाएगा, 2MnO2 आ जाएगा, और हमारा 2O और 1O, तो ये हमारे 3 एसेंट ऑक्सीजन आ जाएंगे कुछ इस तरीके से। हम लोग की एल्कलाइन सोल्यूशन में हमारी रिएक्शन हो जाएगी इस तरीके से, है ना। और इसके हम आयनिक इक्वेशन में लिख रहे हैं, आयनिक इक्वेशन कुछ इस तरीके से होगी कि MnO4 हम लोगों ने लिया, MnO4 माइनस लिया, इसमें हम लोगों ने क्या किया, इसको हम लोगों ने ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बेसिकली बन जाएगा MnO4 2 माइनस, MnO4 2 माइनस बनेगा, तो हमारे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, MnO4 2 माइनस में MnO4 2 माइनस, इसमें H2O डाला, हाँ H2O डाला, तो यहाँ पर हमारा बेसिकली क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा MnO2 और OH इस साइड को कुछ इस तरीके से, है ना। तो Mn इधर Mn एक Mn इधर, और हमारा H2 इधर है 2, है ना, इधर है 2 H2, और इधर है कितने, इधर 1 है, तो इधर 2 लगा दो, है ना, 2 लगा दिया, तो हमारा 4 और एक 5, इधर कितने होगा 1 2 3 4। तो अब एक काम करो, इधर हम लोग का ऑड आ रहा है, इधर ऑड आ रहा है, तो इसके आगे 2 लगा दो और इसके आगे 4 लगा दो। अब देखो काउंट करो, अब 2H2 Mn बराबर 4 इधर है, और इधर 2 6, इधर 4 और 2 6, कुछ इस तरीके से हम लोग की रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब हम लोग चार्ज बैलेंस कर लेते हैं, चार्ज बैलेंस कर लेते हैं। इधर हमारा 2 माइनस है, इधर हमारा 4 माइनस है, तो इधर हमारा 2 माइनस और होना चाहिए, है ना, कुछ इस तरीके से। हमारी ओवरऑल रिएक्शन क्या आ जाएगी, ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी MnO4 माइनस प्लस 2H2O, है ना, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, है ना, 3 इलेक्ट्रॉन, ये हमारा क्या बन जाएगा MnO2 प्लस 4OH माइनस, कुछ इस तरीके से। तो अब इसमें बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पर फिर से 3 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, तो हमारा इक्विवेलेंट मास हम लोग क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा बेसिकली हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ KMnO4 का
KMnO4 का मोलिकुलर मास का डिवाइड बाय 3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। तो हमारी कुछ इस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन होगी एंड ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन है। और ये ओवरऑल रिएक्शन जो है बिल्कुल ये वैसी ही आ गई जैसी हमारी न्यूट्रल सोल्यूशन में आई थी, है ना। तो हमारा कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ एल्कलाइन सोल्यूशन में लाने से, है ना। बस इक्वेशन हमारी सेम है, बस हमारा ये प्रोसीजर थोड़ा बड़ा है। प्रोसीजर वैसे भी ध्यान नहीं देना है अपने को, बस ये ध्यान रख लो, इसमें काम हो जाएगा कि हम लोगों को बेसिकली करना क्या है। इसमें ओवरऑल इक्वेशन क्या है और इसमें ये वाली चीज ध्यान रखनी होती है कि कितने हमारे इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ। तो इक्विवेलेंट मास किसके बराबर हो जाएगा, मोलिकुलर मास डिवाइड बाय 3। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शंस की तरफ। ठीक है, हाँ, तो अब हम लोग सबसे पहले इसमें क्या करने वाले हैं, पोटेशियम आयोडाइड को लेंगे। पोटेशियम आयोडाइड, इसको हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज, ये इसमें ओ लगाएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पोटेशियम आयोडेट, यानी कि KiO3, KiO3 बन जाएगा, है ना। KiO3 बन जाएगा। अब हम लोग ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे। ओवरऑल रिएक्शन में बेसिकली इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, इसको करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, है ना, क्योंकि 3 नेसेंट ऑक्सीजन है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2KMnO4, है ना, 2KMnO4 प्लस 3Ki, है ना, और प्लस इधर एक H2O इस साइड को, है ना। फिर और क्या आ जाएगा, 2MnO2, है ना, और 2KOH और 3KiO3। कुछ इस तरीके से हम लोग की ये वाली रिएक्शन हो जाएगी कंप्लीट, है ना। ये इस तरीके से वाली रिएक्शन हो जाएगी कंप्लीट। एल्कलाइन सॉल्यूशन में हम लोगों ने पोटेशियम आयोडाइड से पोटेशियम आयोडेट बना लिया, DATE, है ना, आयोडेट, IODATE। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट अब हमारे पास रिएक्शन आती है जिसमें अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे नाइट्रोटोलुइन को नाइट्रोबेंजोइक एसिड में बनाएंगे, है ना। नाइट्रोटोलुइन यानी कि C6H4NO2, है ना, और इधर आ जाएगा हमारा CH3 नाइट्रोटोलुइन। हम लोग इसमें KOH भी लेंगे साथ में, है ना, प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, ये हमारा ओवरऑल बन जाएगा C6H4NO2, है ना, COO माइनस आएगा तो हमारा बेसिकली प्लस वाला पार्ट क्या है, K, COOK, और हमारा साथ में H2O भी बन जाएगा कुछ इस तरह से, है ना। ये हमारा ओवरऑल पार्ट है। अब हमारे इसको रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे यहाँ 3 नेसेंट ऑक्सीजन, है ना, और हमारा 3 नेसेंट ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब बाकी पार्ट भी तो हम बैलेंस कर लें। C6H4 ठीक है, NO2 ठीक है ना। K इधर एक है और उधर भी K एक है, इधर O और O, इधर O और O 2 है। इसको हटाओ, पहले इसको देखो, ऐसे ओवरऑल पहले ये रिएक्शन बैलेंस होगी ना। तो हमारे यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4, और इधर कितने हैं, 1 2 3 4 5 है इधर, है ना। इधर हमारे कितने हैं, 5 है। तो अब इसको हम लोग कैसे बैलेंस कर सकते हैं, और हमारे H भी अगर काउंट करें तो H कितने हैं, 4 3 7, है ना, और 1 8। इधर कितने हैं, 4 और 2 6, है ना। तो इसमें हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग एक काम करें, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी हमारा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3C6H4 3C6H4 ये बैलेंस हो गया, 3NO2 बैलेंस हो गया, है ना। फिर बात आती है हमारे पास किसकी, ये 3 हमारे पास 3COOK भी है, तो K भी 3 टाइम्स हुआ तो ये भी 3 आना चाहिए, इधर 3 आना चाहिए, है ना, 3K। इस तरीके से तो हमारा कितने हो गए, H कितने हो गए, H अब बेसिकली हो गए हमारे पास ओवरऑल H हमारे पास हो गए हैं, इधर कितने हैं, 3 3 9, और इधर 3 12। काम करते हैं, H कितने हुए, H हमारे पास 3 4 4 3 12, 12 और 9, 12 और 9 21, 21 और 3 24 हो गए इस साइड को H। और इधर कितने H है, 3 4 12, 3 4 12, और इधर है 2, तो 12 और 2 तो 14 हो गए। लेकिन हम लोग को 12 चाहिए टोटल, और है ना, 12 है तो इधर 24 है और इधर 14 है, तो इधर हम लोग को कितने चाहिए, 10 और चाहिए, 10 और चाहिए। तो हम लोग क्या कर देंगे, इधर लगा देंगे 6, इधर लगा देंगे 6, तो क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा, इधर 12 हो गए और इधर भी 12 हो गए, तो 12 और 12 24, इधर भी 24, कुछ इस तरीके से बैलेंस हो गया। लेकिन ऑक्सीजन नहीं बैलेंस हो रहा है, तो ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा हमारा कैसे, इधर हमारे कितने ऑक्सीजन है, इधर है हमारे 3 2 6 और 3 9 9, है ना। इसको छोड़ो, हम लोग इसको करते हैं पहले बैलेंस, है ना, 3 2 6 और 6 और 3 9, इधर है 9 और इधर कितने हैं, 3 2 6, है ना, 6 इधर और इधर भी 3 2 6, तो हम लोग के कितने हो गए, 12
12 और 6 18 है ना, कुछ होगा, इधर 18 है और इधर 9 है, इधर 18 है इधर 9 है, तो हम लोग के 9 और होने चाहिए बेसिकली, इसलिए इधर हम लोग क्या कर देंगे 9 लगा देंगे, यानी कि हमारा ऑलरेडी हम लोग को 3 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 3 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे ऑक्सीजन ऑलरेडी 9 हो गया, अब ये ऑक्सीजन हमारे नेचुरल ऑक्सीजन 9 हो गए हैं, तो हम इस वाली रिएक्शन को 3 अब इस वाली रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमारे 3O इधर है 9O इधर है, तो अब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे कुछ इस तरीके से, तो अब हमारी ये फाइनली रिएक्शन कुछ इस तरीके से बन जाएगी, कैसे 3 2 6 KMnO4 है ना, प्लस 3C6H5 NO2 CH3 प्लस में क्या आ जाएगा, ये हो गया ये हो गया। अब उसके बाद बात आती है हमारे पास नेसेंट ऑक्सीजन, तो कट जाएंगे क्योंकि उधर भी 9 है इधर भी 9 है। H2O कितने हैं, ऊपर 3 है और नीचे 6 है, अगर ऊपर 3 है नीचे 6 तो हमारे प्रोडक्ट साइड में 3 आ जाएंगे, और हमारे KOH कितने, ऊपर कितने हैं 6, प्रोडक्ट साइड में 6 है 3 2 और इसमें नीचे हैं 3, तो हमारा फिर से प्रोडक्ट साइड में यही आ जाएंगे, तो हमारा ये बन जाएगा, इतना हो जाएगा किसमें, किस पार्ट में, ये हमारा हो जाएगा बेसिकली रिएक्टेंट पार्ट में। फिर उसके बाद बारी आती है हमारे पास, बारी आती है बेसिकली किसकी, MnO2 की, ये 2 3 6 MnO2 है ना, फिर 3C6H4 NO2 COOK कुछ इस तरीके से, और प्लस हमारा क्या बन जाएगा, प्लस हमारे 3KOH और 3H2O है ना, कुछ इस तरीके से हम लोगों की ये वाली रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस एंड कंप्लीट है ना। तो होपफुली ये वाली रिएक्शन समझ में आया कि अल्कलाइन सॉल्यूशन में हमारा नाइट्रोटोलुइन से नाइट्रोबेंजोइक एसिड हम लोग जो बनाते हैं वो किस तरीके से बनाते हैं, ये पोटेशियम नाइट्रोबेंजोएट एसिड नहीं है, पोटेशियम नाइट्रोबेंजोएट है ना बेसिकली, है ना। तो होपफुली ये वाला पार्ट समझ में आया किस तरीके से हम लोग अल्कलाइन सॉल्यूशन में ये करते हैं, हम लोग करते हैं अपने थर्ड यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन की ओर, ठीक है। हाँ, एसिडिक सॉल्यूशन में बेसिकली क्या होता है, हम लोग फिर से ले लेते हैं KMnO4, अब लेते हैं हम लोग क्या, H2SO4 है ना, KMnO4 H2SO4, तो हमारा बेसिकली क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा K2SO4 प्लस MnSO4 और प्लस H2O है ना। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, 1 के 2 के तो इधर आ जाएगा 2 Mn, इधर 1 Mn तो इधर आ जाएगा 2। अब इसके इधर कितने SO4 है, इधर 1 SO4 और 2 SO4, 3 SO4 इधर है, और इसमें कितने हैं 1, तो इसमें 3 लगा दो, 3H2 तो इधर 3H2। हम ऑक्सीजन बैलेंस कर लेते हैं, ऑक्सीजन कितने हैं इधर, 4 2 8 और 4 2 8 है इधर, और इधर कितने हैं 4 3 12 है ना, और इधर हो गए टोटल 20 इधर है, और इधर कितने हैं 4 और 4 2 8 यानी कि 12 और 12 और 3 15, तो इधर हमारे इधर कितने हैं 20 इधर है 15, तो हमारे पास 5 वो कम है, तो 5 नेसेंट ऑक्सीजन हम लोग को इधर से मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से हमारी ये वाली रिएक्शन हो जाएगी, है ना। तो हम इसकी आयनिक की क्वेश्चन में लिख लेते हैं, आयनिक की क्वेश्चन कैसे बन जाएगी, MnO4 माइनस है ना, एसिडिक पार्ट है तो एसिडिक रिएक्शन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें H+ लेंगे है ना, और हमारा क्या बन जाएगा फाइनली, ये Mn2+ है, क्योंकि MnSO4 है तो Mn2+ हमारा बना है, और क्या बना है, और हमारा साथ ही साथ बना है बेसिकली H2O है ना, H2O। अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं, MnO4 माइनस Mn2+, 1 Mn है ना, और इधर 4 O है, इधर एक ही O है, तो इधर हम लोग 4 लगा देते हैं, 4H2 है तो 4H2, इधर हम लोग 8 लगा देते हैं। अब क्या करते हैं, चार्ज बैलेंस कर लेते हैं, चार्ज बैलेंस करेंगे तो हमारे इधर 1 माइनस है और इधर 8+ है, 8 + 1 माइनस, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 7, इधर हम लोग का +7 चार्ज है, और इधर कितना है, इधर है +2, इधर है +2, तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स कितने इधर चाहिए होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, इक्विवेलेंट मास, एसिडिक वाले केस में इक्विवेलेंट मास ऑफ MnO4 माइनस इक्वल्स टू मोलिकुलर मास डिवाइड बाय 5, मोलिकुलर मास जितने इलेक्ट्रॉन लगे, मोलिकुलर मास ऑफ MnO4 माइनस डिवाइड बाय 5, कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं अपना क्या, आयनिक इक्वेशन और ये वाला पार्ट है ना, और ये वाला पार्ट तो हमारा इन जनरल होगा। अब हम लोग इससे क्या करने वाले हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस लिखेंगे, ठीक है। हाँ, सबसे पहले हमारे पास बात आती है हाइड्रोजन आयोडाइड, इसमें हम लोग क्या डालेंगे O, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा H2O और साथ में I2 निकल जाएगा कुछ इस तरीके से, है ना। तो हम लोग इसमें क्या लिख देंगे, ये हमारा क्या बन जाएगा, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी
5 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमारे 5 नेट्सेंट ऑक्सीजन है, तो ये हमारा बन जाएगा 2KMnO4 है ना, प्लस 3H2SO4 प्लस 5HI है ना, O और O तो कैंसल आउट हो जाएंगे, K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 5I2 है ना, 3H2 इधर 5H2 इधर, टोटल 8H2 हमारे टोटल 8H2 बन जाएंगे है ना। तो कुछ इस तरीके से हमारी ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। इसमें हमारा I कहाँ से गया है, -1 से गया है 0 पर, तो ऑक्सीडेशन हुआ है इसका है ना। तो होपफुली वाला पार्ट समझोगे, बढ़ते हैं आगे। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास बात आती है फेरस सल्फेट की, जिसको हम फेरिक सल्फेट बनाएंगे, यानी कि Fe2+ से Fe3+ में जाएगा, FeSO4 प्लस H2SO4 प्लस O, ये हमारा क्या बन जाएगा, Fe2SO4 होल थ्राइस, एंड हमारा साथ ही साथ क्या बन जाएगा, साथ ही साथ हमारा H2O निकल जाएगा है ना। इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से है ना। तो ओवरऑल रिएक्शन हमारी क्या बन जाएगी, फिर से 2KMnO4 प्लस 3 इधर और 5 इधर, टोटल 8H2SO4 है ना, प्लस F5 FeSO4 है ना। O तो हमारे कैंसल आउट हो जाएंगे है ना, और क्या बनेगा हमारा K2SO4 प्लस MnSO4 2MnSO4 है ना, और साथ में साथ 3 और 5 8H2O और 5 Fe2SO4 होल थ्राइस। कुछ इस तरीके से हम लोग की ये वाली रिएक्शन हो जाएगी कंप्लीट है ना। ये सही बैलेंस्ड है ना। हाँ नहीं, इधर 10 आएगा ना, सॉरी, इधर इधर हम लोग का इधर 2 आना चाहिए, सॉरी। हाँ, इधर 2FeSO4, इसको हम लोगों ने पहले इसको बैलेंस करना था ना, 2FeSO4 H2SO4, ये इस तरीके से बैलेंस होगा, तो इधर हम लोग का 10 आएगा। अब सही है ना। अब हम लोग की ये रिएक्शन होगी बैलेंस्ड एंड कंप्लीट है ना। बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब नेक्स्ट हमारे पास बारी आती है किसकी, Na2SO3 से हम लोग क्या बनाएंगे, Na2SO4 है ना, Na2SO4। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। इसको कैसे बैलेंस करेंगे, इसको हम बैलेंस करेंगे बेसिकली, इसको अगर हम कर दें, क्या करते हैं, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, राइट है ना, 5 से मल्टीप्लाई कर दें बेसिकली है ना, जैसे नेसेंट ऑक्सीजन, तो ये हमारा बन जाएगा क्या, 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 5Na2SO3 है ना। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, O से O कट जाएगा, K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 5Na2SO4 और 3H2O। कुछ इस तरीके से हम लोग की ये रिएक्शन हो जाएगी कंप्लीट है ना। अब बढ़ते हैं आगे। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास बात आती है हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर है ना, H2S प्लस O क्या बन जाएगा, H2O प्लस S है ना। इसको हम फिर से 5 से मल्टीप्लाई, तो हमारी ये रिएक्शन 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 5H2S, ये हमारा बन जाएगा K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस कितने H2O, 3 और 5 8H2O और 5S बन जाएंगे है ना। कुछ इस तरीके से हम लोग की ये वाली रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, बैलेंस। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास SO2। हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड को क्या बनाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, SO2 प्लस H2O प्लस O, हमारा बन जाएगा H2SO4 है ना। इसको फिर से हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से है ना। तो फिर ये क्या बन जाएगा, 2KMnO4 प्लस, इधर देखो, इधर 3H2SO4 और इधर 5H2SO4, इधर दो हमारे प्रोडक्ट में बनेंगे है ना, और हमारे 5SO2 है, 5SO2 है ना। 5H2O इस साइड है, 3H2O इस साइड है, तो 2H2O इस साइड बन जाएंगे है ना। 2H2O हमारा क्या बन जाएगा, साथ ही साथ K2SO4 प्लस 2MnSO4 है ना, और साथ ही साथ इधर इधर कितने थे, 5 थे इधर, 3 थे इधर, तो 2 इधर बन जाएंगे, 2H2SO4। कुछ इस तरीके से हम लोग की ये वाली रिएक्शन हो जाएगी कंप्लीट है ना। अब बढ़ते हैं आगे। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास बात आती है हाइड्रोजन परऑक्साइड को ये बना देता है वाटर, H2O2 प्लस O। तो ये हमारा क्या बन जाता है, H2O2 प्लस O नहीं, सॉरी, ये H2O2 जो है हमारा परऑक्साइड है, ये खुद ही टूट जाता है H2O2 H2O और O में है ना।
H2O और O में, तो ये हमारा होता है -1, होता है हमारा -2, कुछ इस तरीके से, है ना। अब क्या होगा, हमारा O इधर से और O इधर से क्या हो जाता है, कंबाइन, तो ये हमारा बन जाता है O2, है ना। इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि इधर 5 है, और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो अब ये हमारा बैलेंस हो जाएगा, है ना। बैलेंस कर लेते हैं इसको, 2KMnO4 प्लस प्लस क्या है हमारे पास, 3H2SO4 प्लस 5 इंटू H2O2, 5H2O2 है ना। O और O इधर कितने हैं, 5 5 10, है ना। ये 5 इधर, 5 इधर, 10, 5 ये 10, तो ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो हम लोगों को बेसिकली क्या मिल जाएगा, इधर हम लोग का रिएक्टेंट साइड हो गया कंप्लीट। अब बारी आती है इसकी, K2SO4 प्लस 2MnSO4, है ना। 3 इधर 5 इधर, तुम्हारे कितने हो गए, 5, तुम्हारे ये बेसिकली कितने हो गए, 5 और 3, ओह 5 इधर, सॉरी 3 ये 5 ये, तुम्हारे हो गए 8 H2O, और फिर उसके बाद हमारा क्या बचा, O2 बचा, 5O2, है ना। कुछ इस तरीके से ये रिएक्शन हो जाएगी हमारी कंप्लीट, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास बारी आती है HX, यानी कि HX यानी कोई भी X हो सकता है, ClBrIF नहीं, है ना। इसमें हम लोग डाल देंगे O, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, H2O प्लस X2, तो ये हमारा बैलेंस हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, है ना। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फिर से 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 2HX, ये हमारा फाइनली K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3 और 5 8H2O और प्लस 5X2, है ना। यहाँ पे X हमारा ClBrI, ये तीनों हो सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास बात आती है नाइट्राइट्स को नाइट्रेट बनाना है, यानी NaNO2 प्लस O, ये हमारा बन जाएगा NaNO3, है ना। कुछ इस तरीके से, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 5 से, है ना। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 5NaNO2, है ना। और K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5NaNO3, कुछ इस तरीके से हम लोग की रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी एंड कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब हम लोग सोडियम आर्सेनाइड से आर्सेनेट्स बना सकते हैं, है ना। Na3ASO3, है ना, प्लस O, क्या बन जाएगा, Na3ASO4, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। ये हमारा क्या बन जाएगा, 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 5Na2 Na3ASO3, है ना। ये बन जाएगा क्या, K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O और प्लस फाइनली 5Na3ASO4, कुछ इस तरीके से हम लोग की ये रिएक्शन हो जाएगी कंप्लीट, है ना। बढ़ते हैं आगे। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सैलिक एसिड या फिर ऑक्सलेट से कार्बन डाइऑक्साइड बनाना, मतलब COOH प्लस O, ये हमारा बन जाएगा 2CO2 और प्लस H2O, कुछ इस तरीके से। इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, है ना। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, बेसिकली 2KMnO4, है ना। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं C2H2O4, है ना, C2H2O4, राइट। हाँ, C2H2O4 इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 5 टाइम्स C2H2O4 ऑक्सलेट, है ना, ऑक्सैलिक एसिड। और हम लोग इधर 2 हो गया, ये हो गया, फिर उसके बाद इधर आता है 3H2SO4, है ना। और इधर आता है क्या, K2SO4 प्लस 2MnSO4, है ना, प्लस एक H2O, यानी कि इधर 5 है इधर 3 है, टोटल 8 H2O, और इतने हैं इधर 10 CO2 है, इधर 10 CO2 है ना।
तो कुछ इस तरीके से हम लोग की ये वाली रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी एंड इसी के साथ हम लोगों का KMnO4 वाला पार्ट जो है वो पूरी तरीके से इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी कंप्लीट हो जाती हैं एंड इसी के साथ KMnO4 भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है ना। तो होपफुली ये पार्ट समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोग रिएक्शंस वगैरह समझ के भी लिख सकते हैं ना। तो वो कैसे लिखते हैं ना, तो होपफुली पार्ट समझोगे। बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं क्या, हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो फिर चला जाए, फिर बाय बाय।